श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों चंद्रमा हमारे दैनिक राशिफल में काफ़ी महत्व रखते हैं। 2.5 दिन में चंद्रमा अपना स्थान बदल देते हैं। उस हिसाब से हम पर चंद्रमा का अच्छा या बुरा प्रभाव दिखता रहता है और उसी तरह से हमारा दिन भी गुजरता है। तो चलिए देखते हैं इस दिन चंद्रमा आप पर किस तरह का प्रभाव डालने वाले हैं। इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में चौथे भाव में रहेंगे। जी हाँ, चौथे भाव में चंद्रमा का होना अच्छा नहीं होता, तो इस दिन आपको थोड़ा सावधान रहना जरूरी होगा, सावधानियां बरतनी जरूरी होगी। ये समय आपके लिए मिला जुला भी साबित हो सकता है। इस दिन अगर आप पैसों का निवेश करना चाहते हैं तो सोच समझ कर करें, और अगर टाल दे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। इस समय में कुछ मामलों में सावधानी बरतना जरूरी रहेगा। किसी तरह की लापरवाही आपको इस समय में महंगी पड़ सकती है। इस दिन आपको सिर दर्द की शिकायत रह सकती है। आप मानसिक रूप से थोड़े परेशान दिख सकते हैं। इस समय में चंद्रमा आपके मस्तिष्क को प्रभावित करेगा और चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है। आपके कामों में रुकावटें आएगी, लेकिन समय बहुत बुरा भी नहीं होगा। बस थोड़ा सावधानी और समझदारी से काम लेना होगा। सावधानी बरतनी जरूरी रहेगी, नहीं तो आप किसी गलत नतीजे पर पहुंच सकते हैं। इस समय में आपके बिजनेस के क्षेत्र में दिन ठीक ठाक सा रहेगा। कुछ अड़चनों का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी धन के क्षेत्र में दिन अच्छा रहेगा। बस कहीं निवेश करना है तो सावधानी जरूर बरतें। किसी अच्छे व्यक्ति से सलाह जरूर लें। बिजनेस से जुड़ी किसी तरह की समस्या आज आपको थोड़ा परेशान कर सकती है, लेकिन कोई बड़ी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस समय में आपके नौकरी के क्षेत्र में, आपके काम के क्षेत्र में काम का प्रेशर आप पर ज्यादा रहेगा, लेकिन आपके काम की प्रशंसा भी होगी। आपके काम को सराहा जाएगा। इस समय में आपके बॉस के साथ रिश्ते अच्छे रह सकते हैं। इस समय में अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो प्रयास जारी रखें, नौकरी मिल सकती है। नौकरी मिलने के लिए समय अनुकूल है। इस समय में जमीन जायदाद के कामों में आपको मुनाफा हो सकता है। इस समय में अगर आप कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं या फिर कोई बड़ी वस्तु लेना चाहते हैं तो समय इन प्रकार से इन चीजों के लिए ठीक ठाक रहेगा, अच्छा तो नहीं कह सकते। इस समय में आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। कोई नया सामान घर आ सकता है। इस समय में आपकी इच्छाएं कई मामलों में पूरी हो सकती है। अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए ये समय मिला जुला सा रहेगा, ना ज्यादा अच्छा ना ही ज्यादा बुरा। आप पढ़ाई में पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। आपके मन में इस दिन कई प्रकार के विचार आ सकते हैं। आपका ध्यान बाहरी दुनिया में ज्यादा रहेगा और फिर पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ठान ले, निश्चय कर ले तो आप कोई भी चीज कर सकते हो। और आज आप जितनी भी विद्या ग्रहण करोगे वो आपके काम जरूर आएगी। ये एक खास बात रहेगी। आपकी मैरिड लाइफ इस समय में बहुत अच्छी रहेगी। एक दूसरे को समझने में आसानी होगी। पार्टनर्स एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे। मैरिड लाइफ एंजॉय करने के लिए समय अनुकूल है। अगर लव लाइफ की बात करते हैं तो लव लाइफ के लिए भी आज का दिन आनंद से भरा रहेगा, रोमांस से भरा रहेगा, काफी शुभ रहेगा। पार्टनर्स के बीच अच्छा तालमेल रहेगा। लव लाइफ के लिए भी हर प्रकार से दिन अनुकूल ही है। आज आपकी सेहत भी ठीक ठाक रहेगी। फिजिकली आप काफी फिट रहोगे, लेकिन मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब रह सकते हो। मानसिक परेशानी, थोड़ा तनाव और सिर दर्द की शिकायत आपको रह सकती है। किसी चीज के बारे में टेंशन हो सकता है। कोई चीज आपको काफी परेशान कर सकती है। बाकी स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या नहीं रहेगी। पुरानी परेशानियों में भी आपको आराम मिल सकता है। आज एक बात का ध्यान जरूर रखें, चंद्र के चौथे घर में होने से आपको चिड़चिड़ाहट होगी। छोटी छोटी वजह से आप झगड़े भी कर सकते हो। तो इस दिन इस तरह की बातें दिखाई देती है तो आपको शांति बनाए रखनी है ताकि मामला वही खत्म हो जाए। और इस दिन किसी औरों के झगड़ों से भी आपको दूर ही रहना चाहिए। इस दिन आपके लिए माथे पर चंदन का टीका या केसर का टीका लगाना बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप मंदिर जाते हैं तो ₹1 का सिक्का मंदिर के मुख्य गुल्लक में जरूर डालें और आपके अच्छे के लिए भगवान से प्रार्थना जरूर करें। इस दिन आपके लिए सफेद रंग का इस्तेमाल करना बहुत शुभ रहेगा और 2 अंक आपके लिए लकी साबित हो सकता है। दोस्तों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन कभी कभी हमारी पर्सनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजीशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशिफल परिणाम में बदलाव दिख सकता है। इसलिए राशिफल को एक मार्गदर्शन के तौर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, सभी राशि के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बातें वीडियो में आगे बताई गई है, तो वीडियो आगे जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है। अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है। परंतु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटित होती है
जिसकी वजह से उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इस स्थिति में व्यक्ति को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है, हमारे जीवन को प्रभावित करती है, और उन चीज़ों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आती। वह चीज़ें हमारे चारों तरफ एक अजीब सा घेरा बनाकर रखती है, परंतु हम उसको नहीं देख पाते। इन चीज़ों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारात्मकता फैलती है, जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। हम पूरी तरह से कंगाल हो सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर से आते हैं और अपने जूते चप्पल इधर उधर कहीं भी उतार देते हैं तो ये अशुभ होता है, क्योंकि इधर उधर जूते चप्पल उतारने की आदत की वजह से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में रुकावटें उत्पन्न होती है, इससे उन्नति में बाधा आती है। इसलिए आप अपने जूते चप्पलों को उनकी जगह पर ठीक प्रकार से रखें। दोस्तों, काफ़ी लोगों को इस तरह की आदत होती है, कहीं से भी बाहर से आते हैं, कहीं भी जूते चप्पल फेंक देते हैं, कहीं पर भी उतार देते हैं। कुछ लोग तो घर के एंट्री के मेन डोर के सामने ही जूते या चप्पल डायरेक्टली उतार देते हैं। ये तो बहुत ही गलत है। साथ ही कुछ लोग जूते चप्पल उल्टे रख देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है और जूते चप्पल हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, जूते चप्पल हमेशा साफ सुथरे रखें और उनको उनकी जगह पर रखें। उनके लिए एक स्थान बनाएं, उस स्थान पर रखें। अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है, वहां पर उन्हें रखें, साफ सुथरा रखें। जूते चप्पलों को उनकी जगह पर कुछ इस तरह से रखें कि वो देखने में भी अच्छी लगे। अगर वो चीजें देखने में अच्छी लग रही है तो फिर उनसे निगेटिव एनर्जी उत्पन्न होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान जरूर रखें। साथ ही दोस्तों, एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। हमारे घर के छत के ऊपर जिन चीज़ों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के छत के ऊपर रख देते हैं। ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के छत के ऊपर कबाड़ जमा दिखता है। जी हाँ, जो चीज़ें हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के ऊपर रख देते हैं, लेकिन वो चीज़ें तो काम में नहीं आती, हमारे जीवन पर वो चीज़ें बहुत ही गहरा निगेटिव इफेक्ट डालती है। इसलिए हमारे घर के ऊपर का जो भी एरिया है वो पूरी तरह से साफ सुथरा रखें। जी हाँ, साफ सुथरा रखना है और एक भी बिना काम की चीज हमारे घर के ऊपर नहीं रखनी है। दोस्तों, नहीं तो हम जीवन में मेहनत करते ही रहेंगे और हम जितना पा सकते हैं उतना नहीं पा सकेंगे, क्योंकि ये चीजें हमें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में पीछे रखेगी। इस वजह से घर के छत को पूरी तरह से साफ रखें, पूरी तरह से साफ सुथरा रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों, हम हमेशा देखते हैं घर के ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों के नीचे जो जगह होती है वहां पर सामान हमेशा रख दिया जाता है। वो जगह ही ऐसी है कि सामान को खींची लेती है। वहां पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही। जिन लोगों को पता नहीं है उनके घर आपको सामान मिलेगा ही, लेकिन जिन्हें पता है वो लोग हमेशा सीढ़ियों के नीचे की जगह साफ सुथरी रखते हैं और एक भी चीज वहां पर आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर हम सीढ़ियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नति होना बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ, सीढ़ियों के नीचे कूड़ा कचरा कबाड़ अगर हम जमा करके रखते हैं, कोई भी सामान रख देते हैं, तो उस वजह से माँ लक्ष्मी हम पर प्रसन्न नहीं होती। माँ लक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो दोस्तों, इन चीज़ों पर ध्यान रखें। हमारे घर की जो सीढ़ियाँ होती है उनके नीचे की जगह हमेशा साफ सुथरी रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों, अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज़ मौजूद है जिसका आपको काम नहीं है, जैसे टूटे फूटे बर्तन, आईना, तस्वीरें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोफा, कुर्सी, टेबल, पलंग, घड़ी, झाड़ू, गमला इत्यादि, तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंत ही बाहर निकाल दीजिए, वरना इससे आपको बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। आपको ये चीज़ें कंगाल बना सकती है। तो घर में ऐसी चीजों का मौजूद होना शुभ नहीं माना गया है। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है। इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जिस वजह से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है।
व्यक्ति के मन में चिड़चिड़ाहट होती है और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है। इस व्यक्ति का जीवन घर में मौजूद इन चीज़ों की वजह से अंधकार में डूबने लगता है। इसलिए आपको घर में बिना काम की चीज़ें, कूड़ा कचरा नहीं रखना है। दोस्तों, एक और ख़ास बात है, हमारे घर में मकड़ी का अगर जाला है तो वो बिल्कुल भी शुभ नहीं है। जी हाँ, वो अशुभ माना जाता है। घर में मकड़ी का जाला होना अशुभ है। इससे आपके अच्छे दिन भी बुरे दिनों में बदल सकते हैं, क्योंकि मकड़ी अपना जाल शिकार को फंसाने के लिए बनाती है। और अगर आपके घर में मकड़ी का जाला है तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक बनता है और वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे सकारात्मक ऊर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। कम से कम 1 महीने में अपने घर के हर कोने की साफ सफाई जरूर करें। दोस्तों, मुख्य द्वार भी हमेशा साफ सुथरा रखें। मुख्य द्वार को हमेशा सजाया जाता है, क्योंकि मुख्य द्वार से ही हमारे घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है। तो मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखें और सजा कर रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे मानसिक रोग और घर की परेशानियां दूर हो जाएगी, धन की कोई कमी नहीं रहेगी और इसके साथ साथ आय के नए स्रोत भी खुलने लगेंगे। इसी के साथ और कुछ चीज़ें हैं, जैसे टूटी फूटी जो भगवान की मूर्तियां होती है वो हमारे घर में नहीं रखनी चाहिए। साथ ही जो भगवान के पुराने फोटो है जो जमा करके रखे हुए होते हैं, तो दोस्तों वो चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। जो भगवान के फोटो या भगवान की मूर्तियाँ जो घर के मंदिर में हैं, बस वहाँ तक सीमित है। अगर आपके घर के शोकेस में भी वो मूर्तियाँ रखी है, कुछ फोटो रखे थे, उन्हें भी साफ करते रहना चाहिए। जिन चीज़ों को हम मेंटेन नहीं कर पाते, साफ नहीं रख पाते, उन चीज़ों को घर से हटा देना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही दोस्तों, कुछ तस्वीरें हैं, जैसे डूबते नाव की तस्वीर या फिर झगड़े की तस्वीर या फिर कुछ ऐसी तस्वीरें होती है जो देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि ये तस्वीर निगेटिविटी दर्शा रही है। इस तरह की तस्वीर भी आपको आपके घर में नहीं रखनी है। जी हाँ, इस तरह की तस्वीर लगाने से भी हमारे जीवन में उसी तरह की घटनाएं घटित होना शुरू हो जाता है। हर एक चीज़ हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है। इस तरह के बदलाव आप आपके घर में ज़रूर करें। धन्यवाद।